अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता। उसके लिए हमने कीमे को बहुत बारीक कर लिया है। प्याज इसको चॉप करके हमने बहुत बारीक बारीक कर लिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं, इसको भी चॉप करेंगे। अब कीमे में मैं सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी और नमक ये एक एक चम्मच लिया है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और इसको इसमें शामिल कर देंगे। कीमे को मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकाला था, यानी इसको बहुत बारीक आपने करना है। अब इसमें मैंने प्याज शामिल करना है, जिसको मैंने चॉप करके इसका जो प्याज का पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अगर कोई मोटा प्याज इस फॉर्म में है तो वो आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि ये कीमे की कोफ्ते को ये तोड़ देगा। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसका पानी भी थोड़ा सा निकला था जो मैंने रिमूव कर दिया है। 2 चम्मच मैं बेसन के शामिल करूँगी, जो कोफ्ते को बाइंड करने में बहुत मदद करेगा। और आधा अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी। पूरा अंडा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए आधा ही बेहतर है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो कीमा है वो ज़्यादा खुश्क है तो आप पूरा अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आधा पहले करूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं बाकी भी कर लूँगी। आप ये तमाम कीमे को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और तमाम चीज़ें ताकि अच्छी सी मिक्स हो जाएं। अंडा, बेसन, सब चीज़ें ये आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैं ऑयल लूँगी और हाथों पे लगा लगा के इसको मैं बहुत मज़बूत हाथों से मैं इसका कोफ्ता बनाऊँगी। सॉफ्ट रखेंगे तो वो ढीले ढीले बनेंगे, इसलिए इसको सही मुट्ठी बंद करके आप कोफ्ता बनाएं। बाद में जब ये अच्छी सी ग्रिप इसकी हो जाए तो फिर आप इसको गोल शेप दे दें। वैसे कोफ्ता बनाते वक्त आपकी ये हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और ये इस तरीके से मैंने कोफ्ते बनाए हैं, चटपट तैयार हो गए हैं। जो अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और दूसरी तरफ मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, 4 अदद प्याज और हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। और इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज का, ये मैं इस ऑयल में शामिल कर दूंगी। आंच आपने दरमियानी रखनी है और दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगी, क्योंकि प्याज हमारा कच्चा है। इसको दरमियानी आंच पे, ताकि इसकी सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये मसाला अच्छा सा भून भी हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में शामिल करूँगी, जो मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच ही हल्दी इसमें शामिल करूँगी। मसाले आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आंच आपने दरमियानी रखनी है, उसको अच्छा सा भून लें, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा तो कोफ्तों का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने कोफ्ते पे मेहनत की है, उस तरह आपको मसाले पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया मैंने मोटा कुटा हुआ है, ये इस मसाले में शामिल कर देंगे, जिससे इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा होगा।
मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इस मसाले के ऊपर कोफ्ते रखती जाऊंगी बारी बारी। कोफ्ते मैंने बड़े आराम से इस पर रख दी हैं, आंच हल्की कर दी है और ये अब पकाई का अमल शुरू हो चुका है। इसमें चम्मच आपने हरगिज़ नहीं चलाना, क्योंकि इससे कोफ्ता टूट जाएगा। आपने अपना बर्तन पकड़ के आप हिलाएंगे, जिससे ये कोफ्ते की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। और चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना इसमें। 5 से 7 मिनट के बाद आप ये पकड़ के बर्तन को हिला देंगे। अब ये मेरे कोफ्ते तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद ये मेरे इसमें मैंने हस्ब ज़रूरत पानी डाल के इसको पका लिया है। लीजिए, मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।